श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ। माता ज्वाला देवी मंदिर भारत में दिव्य शक्ति को समर्पित अत्यधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है। कांगड़ा घाटी कालीधार की शिवालिक श्रृंखला की गोद में बसा ये मंदिर भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में स्थित है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माना जाता है कि देवी सती की जीभ गिरी थी। लोक कथाओं के अनुसार ये पांडवों द्वारा निर्मित पहला मंदिर था। ये मंदिर ज्वाला देवी का एक रूप को समर्पित है, जो ज्वाला के रूप में विराजमान हैं। इस तथ्य के कारण देवी को ज्वलंत देवी के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत में ज्वाला शब्द का अर्थ ज्वाला होता है, इसलिए ज्वाला जी की भौतिक अभिव्यक्ति हमेशा अनंत ज्वालाओं का एक समूह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षसों ने हिमालय पर्वत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने और उनका अंत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति को एक साथ लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन से बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं। उस अग्नि से एक छोटी लड़की का जन्म हुआ, जिसे आदि शक्ति के रूप में माना जाता है। वो सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और विनाश कर सकती हैं। दिव्य शक्ति ने राजा प्रजापति दक्ष के घर देवी सती के रूप में जन्म लिया और बाद में भगवान शिव की आराधना करके उनसे विवाह किया। एक बार उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। जब भगवान शिव ने सती की मृत्यु के बारे में सुना तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया और उन्होंने एक भयानक तांडव या विनाश का नृत्य किया। उन्होंने सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों में घूमना भी शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से शिव को शांत करने और उन्हें सामान्य स्थिति में लाने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और बेजान शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो अलग अलग स्थानों पर
धरती पर गिरे। इन 51 स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अस्तित्व में आए और आज पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती की जीभ ज्वाला जी में गिरी थी और वो छोटी ज्वालाओं के रूप में स्थापित है, जो निर्दोष नीले रंग में जलती है। इसके अलावा प्राचीन समय में इस मंदिर के निर्माण से संबंधित एक दिलचस्प कहानी है। एक बार एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय हमेशा दूध नहीं देती है। फिर उसने इसके पीछे का वास्तविक कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। अपने आश्चर्य में उसने एक लड़की को घने जंगल से निकलते देखा, जिसने गाय का दूध पिया और बवंडर की तरह गायब हो गई। बाद में उसने पूरी कहानी राजा को बताई, जो इस तथ्य से अवगत थे कि सती की जीभ इस क्षेत्र में गिरी थी। हालांकि वो सही स्थान नहीं ढूंढ पाए। कुछ वर्षों के बाद चरवाहे ने राजा को पहाड़ों में जलती हुई ज्वाला के बारे में बताया। अंत में राजा ने दर्शन किए और सही स्थान पाया, जहां उन्होंने मंदिर बनवा दिया। उन्होंने आगे की व्यवस्था की और पुजारियों को देवी शक्ति की नियमित पूजा में लगाया। ऐसा कहा जाता है, राजनाका भूमिचंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा ये अनुमान लगाया जाता है कि पांडवों ने बाद में यहाँ आकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जिसका संकेत लोकगीत पंजन पंजन पांडवन तेरा भवन बनाया। पांचों पांडवों ने तेरा भवन बनाया था में मिलता है। किंवदंती के अनुसार मुगल सम्राट अकबर की इस पवित्र तीर्थ स्थल में गहरी आस्था थी। एक बार उसके सैनिकों ने आग की लपटों को लोहे के डिस्क से ढककर बुझाने की कोशिश की और उन पर पानी भी डाला। हालांकि आग की लपटें तेजी से भड़कने के कारण सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। चमत्कार देखने के बाद उसने मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया। दूसरी ओर देवी की शक्ति के प्रति उसके संदेह ने सोने को किसी दूसरी धातु में बदल दिया, जिसे दुनिया में आज भी पहचाना नहीं जा सका है। इस घटना के बाद देवताओं में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। इस पवित्र पूजा स्थल की बहुत ज्यादा मान्यता है और हर साल हजारों तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक इच्छा को
पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। ज्वालामुखी मंदिर इंडो सिख शैली की वास्तुकला में लकड़ी के मंच पर एक चट्टान के पास खड़ा है। ये इमारत आधुनिक है, जिसमें सोने का गुंबद शिखर है और इसमें चांदी की प्लेटों का एक सुंदरतः दरवाजा है। मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल पीतल की घंटी है, विशाल घंटा है, जिसे नेपाल के राजा ने भेंट किया था। मंदिर के अंदर एक गड्ढा है जहां कई ज्वालाएं जल रही हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और देवी को इन ज्वालाओं के रूप में निवास करने वाला माना जाता है। मंदिर में 9 अखंड ज्वालाएं हैं, जिन्हें क्रमशः मां चंडी, महाकाली, हिंगलाज, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, विंध्यवासिनी, अंबिका, सरस्वती और अंजना के रूप में दर्शाया गया है। नीली लपटें प्राचीन चट्टान में दरारों से निकल रही हैं। मंदिर परिसर के अंदर गोरख टिब्बी और चतुर्भुज मंदिर सहित कई छोटे मंदिर हैं। ज्वालाजी मंदिर के ठीक ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित तारा देवी मंदिर ज्वालाजी के ही क्षेत्र में आता है। ज्वाला देवी मंदिर के पिछले द्वार से लगभग 100 सीढ़ियां हैं, जो माता तारा देवी के पवित्र स्थान तक जाती हैं। एक बार इसके शीर्ष पर पहुंचने पर यह शहर और आसपास की पहाड़ियों का सबसे सुंदर और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। माता अष्टभुजा का ये प्राचीन मंदिर मां अष्टभुजा के रूप में देवी शक्ति को समर्पित है। मंदिर में अन्य छोटे मंदिरों के साथ 8 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति है। अष्ट का अर्थ 8 है और भुजा का अर्थ है भुजाएं, इसीलिए इसे अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी यहाँ दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी मंदिर को टेढ़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 1905 के भूकंप के कारण स्थिर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने वनवास के दौरान 14 साल तक यहीं रहे थे। ये मंदिर ज्वाला देवी मंदिर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है और 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तारा देवी मंदिर से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। नागिनी माता मंदिर उसी सड़क पर स्थित है जहां श्री रघुनाथ मंदिर स्थित है। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है
जहां हर साल जुलाई अगस्त में एक सुंदर मेला आयोजित किया जाता है। ये ज्वाला जी से 4 किलोमीटर दूर है। ज्वाला जी मंदिर के ठीक बगल में स्थित अर्जुन नाग मंदिर तक ज्वाला जी मंदिर के सामने के द्वार से 200 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। फेसबुक देखने वाले सभी भाइयों से अनुरोध है, जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कृपया कहानी को अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।